पुलिस अभी तक आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। लोगों का मानना था कि पुलिस सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करती है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस के कंधों पे एक नई जिम्मेदारी दी है। जी हाँ, सवेरा योजना के तहत अब पुलिस ऐसे बुजुर्गों की तलाश कर रही है जिनके घर में उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है, यानी वो अकेले और तनहा रहती हैं। ऐसे बुजुर्गों की तलाश करके उनका मोबाइल नंबर और डेटा इकट्ठा करके पुलिस 112 नंबर कंट्रोल रूम में ये सारी डेटे को फीड करवा रही है, जिससे पुलिस के साथ जुड़े हुए मामलों से अलग अगर इन बुजुर्गों को कभी कोई अपने निजी काम की भी ज़रूरत पड़ती है तो पुलिस को 24 घंटा इनकी ज़रूरतों को पूरा करने में तत्पर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त हम गोरखपुर के एक मोहल्ले में हैं, जहां कोतवाली की पुलिस आई हुई है। एक बुजुर्ग महिला हैं, एक बुजुर्ग हैं, जिनके पास वो सरकार की इस योजना के बारे में इन्हें बता के इनके डेटा को ले रही हैं, आश्वस्त कर रही हैं कि सरकार पूरी तरीके से उनके साथ है। अगर उनके परिवार में कोई नहीं है तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें जब भी ज़रूरत होती है, हालांकि दवे से लेकर घरेलू ज़रूरत को पूरा करने तक की चीज़ें पुलिस अब मुहैया कराएगी। एक कॉल पर पुलिस वो मदद पहुँचाएगी जो अपने भी नहीं पहुँचा पाते। शायद अपनों से निराश लोगों के लिए अब एक नई उम्मीदें जगी हैं। ऐसे लोग जो तन्हा रहते हैं, अकेले रहते हैं और उनके साथ कोई नहीं है, तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। 112 नंबर डायल करिए, आपके पास उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंचेगी और वो हर ज़रूरत पूरी करेगी जिसके लिए आपने कॉल किया है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ बुजुर्ग भी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर पुलिस की ये पहल जो किया गया है, सरकार ने जो पहल किया है सवेरा योजना के तहत, कितना इनके लिए लाभदायक होगा। क्या नाम है आपका? निशा। सरकार ने एक बुजुर्गों के लिए योजना चलाई है जिसमें ये कहा गया है कि जो बुजुर्ग अकेले रहते हैं जी, उनको किसी तरीके की परेशानी होती है, सिर्फ पुलिस से जुड़ा हुआ नहीं जी, आपको अगर घरेलू भी कोई दिक्कत परेशानी, दवा मंगाना है, सिलेंडर खत्म हो गया या और कोई ज़रूरत है, आपको डर लग रहा है, कुछ किसी से भयभीत हैं, तो आप उसमें पुलिस की मदद ले सकती हैं। तो कैसे देख रही सरकार की इस योजना को? कैसे देखेंगे? क्या कहना चाहेंगे इस योजना के बारे में? अब वही कहना चाहेंगे कि भाई फ़ोन करेंगे और जो ज़रूरत होगी तो बता देंगे। आप मानती हैं कि बहुत से हालात में ये होता है कि अपने भी मदद पे नहीं खड़े होते बुजुर्गों के लिए, बहुत जगहों पे देखा गया है कि अपने भी छोड़ देते हैं साथ। हाँ, इस हालात में सरकार अगर एक वर्दीधारी को, एक मैं देख रहा हूँ कि सब इंस्पेक्टर यहाँ आपके दरवाजे पे आए हुए हैं, बीपीओ हमारे आपके पास पहुँचे हुए हैं, तो आप मानती हैं सरकार ये सरकार की ये जो योजना है वो मतलब आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी? जी, फ़ायदेमंद होगी। जब सरकार इतना करेगी तो फ़ायदेमंद होगा हम लोगों के लिए। क्या क्या जानकारी इस योजना के बारे में इन लोगों ने आपको दिया और क्या जानकारी है आपको? क्या जानते हैं, क्या क्या मदद मिलेगी? अभी तो कोई मदद नहीं हम लिया है। आगे क्या मतलब अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या बताया हाँ, लोगों ने? क्या क्या ज़रूरत के लिए आपके खड़े रहेंगे? अब आगे वही है कि जो सिलेंडर ख़त्म हो जाए आपके, और कोई ज़रूरत हो, दवा की ज़रूरत हो या तबीयत ख़राब हो जाए या कोई परेशानी हो तो पुलिस को खबर करके आप कह सकती हैं। बहरहाल इनको जो जानकारियाँ दी गई हैं वही सरकार की योजना है, मंशा है कि इनको अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो सरकार इनके लिए इस योजना को चला रही है। पुलिस जो अभी तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन का काम करने का काम करती थी, अब इन बुज़ुर्गों की मदद करेगी। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग और भी हैं, इनसे हम जानेंगे कि सरकार की इस योजना के बारे में क्या सोचते हैं। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? अहमद अली कुरैशी। अहमद अली साहब, जो सरकार ने बुज़ुर्गों के लिए योजना चलाई, आप जान भी रहे हैं। सर, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये सरकार, मेरी योगी सरकार जो है, प्रशासन जो है चुस्त दुरुस्त है और हर काम अच्छा कर रही है। हम इसी से नहीं कि हमारी सेवा करे, हम ये चाहते हैं संतुष्ट हैं और जो काम आज ये सरकार कर रही है कोई सरकार ने नहीं किया। तो ये सवेरा योजना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेहतर है, अच्छा है, गुड है। इससे हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा, प्रदेशवासियों को फ़ायदा मिलेगा इससे। आप मानते हैं कि बुढ़ापे में जैसे एक सहारा लोग ढूंढते हैं जी, ये सरकार इस सहारे को पुलिस के तौर पे आपके पास भेज रही है? जी, ये बहुत अच्छा है सवेरा योजना, इससे हम संतुष्ट हैं और होंगे। सभी बुजुर्गों ने जिन्होंने बात किया वो पूरी तरीके से सरकार की इस योजना का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार ने जो योजना बनाई है काफ़ी लाभदायक होगी इन लोगों के लिए। हमारे साथ यहाँ कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि किस तरीके की चीज़ें इनको मालूम है और क्या बता रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स जनता का मिल रहा है। मेरा आपसे ये जानना है कि जिस तरीके से आप लोग सवेरा योजना के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पहुँचे हैं, डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या कुछ इस योजना के तहत आप लोग की कार्रवाई रहती है? अब इसमें यह है कि मान लीजिए जो लोग अकेले रह रहे हैं, बुज़ुर्ग हैं, और मान लीजिए उनके घर वाले उनके साथ नहीं रह रहे हैं, तो उन्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है
तो पुलिस उनके लिए हमेशा अवेलेबल है। और बस वो एक कॉल करें 112 पे, बस उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ मुहैया कराई जाएगी। बस यही है, ये तो बहुत लाभदायक है। ये कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको जब आप क्षेत्र में जा रहे हैं और इस योजना के बारे में सरकार के बता रहे हैं, तो लोगों का रिस्पांस कैसा आ रहा है? लोग बहुत ही इससे मतलब खुश हैं कि हाँ, सरकार बुजुर्गों के बारे में सोच रही है। ये बहुत ही अच्छा इससे मतलब संदेश जा रहा है सरकार का लोगों के प्रति। अच्छा, पुलिस अभी तक जो है अपराधियों को पकड़ने का काम करती थी, लॉ एंड ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने की। एक अजीब टाइप का अनुभव नहीं लग रहा आपको कि अब सिलेंडर पहुंचाना, दवाई लाना या बुजुर्गों की खिदमत करना? नहीं, चलिए अब क्या किया जाए। मान लीजिए समाज की सेवा किसी भी आदमी किसी भी तरीके से कर सकता है। कोई ज़रूरी थोड़ा है कि आदमी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ही करेगा। अब जिसको ज़रूरत है उसके हिसाब से आदमी काम करने के लिए तैयार है। तो पुलिस हर हाल में, पुलिस हर तरह से तैयार है काम करने के लिए। तो आपने सुना, ये सब इंस्पेक्टर रितेश यादव हैं, इनका कहना है कि समाज सेवा जो है किसी भी तरीके से की जा सकती है। और एक और भी अनुभव होगा, काफ़ी दूर होकर ये अपने परिवार से दूर होकर ये लोग अपनी नौकरियों को अंजाम देते हैं, अपनी सर्विस को अंजाम देते हैं। इस सर्विस के बाद अगर इन्हें भी एक परिवार से जुड़ने का मौका मिलेगा तो शायद इनके लिए भी इनको एक परिवार जैसा अनुभव होगा। तो सरकार की ये योजना पुलिस और लाभार्थी दोनों के लिए काफ़ी लाभदायक है। प्रसाद लारी, टाइम्स नाउ नवभारत, गोरखपुर।